सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आज़ाद तारीख। आज हम बात करेंगे पानीपत की पहली लड़ाई की। आज से तकरीबन 494 साल पहले मौजूदा हरियाणा राज्य का पानीपत जिला, जहां गर्मी बहुत थी और सूरज आग उगल रहा था, दिन 21 अप्रैल 1526 दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर शहर पानीपत में भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस दिन जो हुआ, अगर नहीं हुआ होता तो दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल नहीं होता, दिल्ली का कुतुब मीनार नहीं होता, दिल्ली की जामा मस्जिद नहीं होती। कुल मिलाकर आज जो भारत है उसकी शक्ल कुछ और होती, तहजीब कुछ अलग होती। काबुल का तत्कालीन शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपनी पुश्तैनी सल्तनत फरगना और समरकंद हारने के बाद बहुत मुश्किल से काबुल पर कब्जा कर पाया था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुग़ल सल्तनत की नींव रखी। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को जंग में परास्त किया। यह हिंदुस्तान की पहली जंग थी जिसमें बारूद, गन पाउडर, आतिशी असलहा और मैदानी तोपखानों का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में उतरते समय इब्राहिम लोदी के पास एक विशाल सेना थी, लेकिन जंग के दौरान वह बौनी साबित हुई। कहा जा सकता है कि ऐसा तोप के कारण संभव हुआ। तोप की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसने इब्राहिम लोदी के हाथियों को डरा दिया और लोदी के ही आदमियों को रौंद डाला। इस युद्ध में बाबर द्वारा पहली बार शुरू की गई नई युद्ध रणनीति तुलुगमा और अराबा था। तुलुगमा में पूरी सेना को लेफ्ट, राइट और केंद्र जैसी 3 इकाइयों में विभाजित किया गया। लेफ्ट और राइट डिवीज़न को आगे फॉरवर्ड और रिवर्स डिवीज़न में विभाजित किया गया। इसके कारण एक छोटी सेना चारों ओर से दुश्मन को घेरने में कामयाब हो जाती थी। सेंटर फॉरवर्ड डिवीज़न को अराबा प्रदान किए गए थे, जो दुश्मन का सामना करने वाली सफ़ों में रखे गए थे और एक दूसरे से रस्सियों में बांधे गए थे। युद्ध में ही इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर काबुलिस्तान का तैमूरी शासक था और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया। इब्राहिम लोदी अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुआ। इस दौरान देश की अस्थिरता एवं अराजकता के दौर से गुजर रहा था और आपसी मतभेद एवं निजी स्वार्थों के चलते दिल्ली के सत्ता निरंतर प्रभावित होती चली गई। इस दौरान अफगानी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए मौका मिला। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में 12,000 से 25,000 के करीब सैनिक और 20 मैदानी तोपें थी। लोदी की सेना में 1,30,000 सैनिक थे। इसके साथ कम से कम 300 युद्ध हाथियों ने भी युद्ध में भाग लिया। इस जंग में बाबर ने तुर्कों के तरीकों का प्रयोग किया था, जिसका प्रयोग उससे पहले किसी भी जंग में नहीं हुआ था। तारीख थी 5 जनवरी 1526। अपनी सेना सहित दिल्ली पर धावा बोलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। बाबर को रोकने के लिए सुल्तान इब्राहिम लोदी ने सेबदार हमीद खान को सेना सहित मैदान में भेजा। बाबर ने हमीद खान का मुकाबला करने के लिए अपने बेटे हुमायूं को भेज दिया। हुमायूं ने अपनी सूझबूझ और ताकत के बल पर 25 फरवरी 1526 को अंबाला में हमीद खान को पराजित कर दिया। इसके बाद दूसरी लड़ाई अंबाला के निकट शाहाबाद मारकंडा में सुल्तान की तरफ से दौलत खान लोदी और बाबर की तरफ से मेहदी ख्वाजा की जीत हुई। सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना के प्रमुख हथियार तलवार, भाला, लाठी, कुल्हाड़ी और तीर कमान थे। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी और उसके 15,000 सैनिक मारे गए। इस लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया और बाबर का दिल्ली और आगरा में दखल हो चला था। यह थी पानीपत की पहली लड़ाई। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल आज़ाद तारीख। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।